खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की अलबरदारी कुछ देर बाद पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी हल्फ लेंगे। सलमान अकरम राजा की क़यादत में वफ्द की गवर्नर हाउस आमद। फैसल करीम कुंडी से मुलाकात, वज़ीर आला की अलबरदारी तकरीब पर मुशावरत, सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में स्पीकर बाबर सलीम सवाती, साबिक गवर्नर शाह फरमान और शौकत बसरा समेत दीगर भी शरीक थे। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर कराची से वापस पेशावर पहुंचे थे। बिलावल भुट्टो ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत की थी। नए वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। JUI के पार्लिमानी लीडर ने नौमुंतखब वज़ीर आला का इंतखाब चैलेंज कर रखा था। स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान का बुज़दिलाना हमला नाकाम। पाकिस्तानी फोर्सेज ने 4 मकामात पर हमले का भरपूर जवाब दिया। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। अफगान तालिबान ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी जानिब से तबाह कर दिया। करम सेक्टर पर भी अफगान तालिबान और खारजियों के हमले की कोशिश नाकाम। 8 अफगान पोस्टें और 6 टैंक तबाह। 25 से 30 दहशतगर्दों के हलाक होने की इतलात। पाक फौज का नौशकी सेक्टर में भी अफगान तालिबान को भरपूर जवाब। गजनाली पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। अफगान तालिबान पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार। 21 पोस्टों पर पाक फौज का आर्जी कब्जा। इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक 200 से ज्यादा तालिबान और उनके मुआविन दहशतगर्द हलाक हुए। जारियत का मुंह तोड़ जवाब मिलने पर अफगान तालिबान की जंगबंदी की दुहाइयां। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान का सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। पाक फौज की जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मनगढ़ंत वीडियोस जारी की। अफगान तालिबान ने चमन में पाक अफगान दोस्ती गेट अपनी तरफ से तबाह कर दिया। गेट को पाकिस्तान की तरफ से जाहिर करने का प्रोपेगेंडा भी बेनकाब। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाक अफवाज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। किसी भी इश्तियाल अंगेजी का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्लीम करती है। एटमी कुव्वत की फौजी क़यादत का सियासी दबाव में आकर गैर जिम्मेदाराना बयानात जारी करना नहायत अफसोसनाक है। ISPR का भारतीय फौजी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयानात पर रद्द अमल। कहा, बिहार और मगरबी बंगाल के इलेक्शन के मौके पर इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हर रियासती इंतखाब से कबल बेबुनियाद बयानात दोहराए जाते हैं। भारतीय क़यादत गैर हकीकी और बॉलीवुड तर्ज के मनाजिर गढ़ रही है। इन बयानात ने भारतीय अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने भारतीय फौज को मजाक बना दिया। लगता है भारतीय फौज और उसकी सियासी क़यादत मार्का हक की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। भारतीय मुसल्लह अफवाज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़म को समझ लेना चाहिए। हर जारियत इक़दाम का जवाब तेज़, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा, जो अगली नस्लें याद रखेंगी। अफगान सरहद से बिला इश्तियाल जारियत काबिल मजम्मत है। ऐसे इक़दाम पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। कौमी क़यादत का मुल्की सालमियत के दिफा का अज़म सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, अफगान इलाके से हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। अफगान तालिबान हुकूमत दोहा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। अफगान तालिबान दहशत गर्दों को महफूज पनागाहें फराहम कर रहे हैं, जो खित्ते के ममालिक के लिए खतरा बन रहे हैं। पाक फौज ने स्पिन बोल्दक और करम सेक्टर में हमले पर मौसर अंदाज में पसपा किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मजम्मत है। मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने एक वफाकी कबीना का आमतरीन इजलास कल तलब कर लिया। अफगान तालिबान, फितना हिंदुस्तान और खवारिज की जारियत का मामला ज़ेर गौर आएगा। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में सरकारी मुलाजिम के कत्ल का वाक़या। एहसान इलाही का कातिल पुलिस हिरासत में अपने साथियों की मुबैना फायरिंग से हलाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की। फायरिंग के जद में ज़ेर हिरासत मुलजिम आ गया। हलाक मुलजिम की फायरिंग से एहसान इलाही जाम भाग कैसर इशफाक जख्मी हुए थे।
आलमी और मुकामी सतह पर सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1 तोला सोना 5800 रुपये महंगा 4,40,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,900 रुपये का इजाफा, कीमत 3,78,000 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना $58 महंगा $4,198 फी औंस में फरोख्त हो रहा है। भारत के रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बदस्तूर बंद, नोटम जारी कर दिया गया। भारतीय एयरलाइन के ज़ेरे मलकियत या लीज़ पर लिए तैयारों को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय फ़ौजी परवाज़ों के लिए भी बंद रहेगी। पाबंदी का इतलाक़ 24 नवंबर तक होगा। पाकिस्तानी खलाई दौड़ में एक और एजाज हासिल करने के करीब। पहला हाइपर स्पेक्ट्रम सैटेलाइट HS-1 19 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का हिस्सा होगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मुआवन साबित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खोलेगा।